हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग बात करेंगे एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल जो कंज्यूम्ड होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें बहुत सारे मटेरियल यूज हो सकता है। तो जो मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम हो गया उसका वैल्यू कैसे निर्धारित किया जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे एक ऐसा एनपीओ है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम हॉस्पिटल चलाना है। तो हॉस्पिटल में मेडिसिन वगैरह खरीदे जा सकते हैं, तो वो कितना कंज्यूम हुआ। आम रूप से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें स्टेशनरी तो यूज होते ही हैं, तो स्टेशनरी आइटम कितना कंज्यूम हुआ। उसी तरह जो स्पोर्ट्स क्लब है उसमें स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स बहुत सारे यूज होते हैं, तो वो कितना कंज्यूम हुआ। तो इनकी गणना करनी होती है। इसमें भी भिन्न भिन्न इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है। एक्चुअल जो सिचुएशन होता है उसमें भिन्न भिन्न इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, और उसके अनुसार इसको हम लोग 3 तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक स्थिति ये होती है जब हमारे पास सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, परचेजेज का वैल्यू ड्यूरिंग द करंट ईयर और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है पता होता है। तो वैसी स्थिति में एक अलग फार्मूला है। एक स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें जो हमारा स्टॉक है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस से पता होता है, और क्रेडिटर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का पता होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको 2 स्टेप करके इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक अन्य स्थिति हो सकती है जब हमको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स के बारे में पता है, और ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर्स के बारे में पता है। तो इस स्थिति में हमको 3 स्टेप में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब हम लोग एक करके एक स्थिति के बारे में बात करते हैं, उससे संबंधित फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, और फिर एक क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहली स्थिति ये है, व्हेन ओपनिंग स्टॉक गुड्स परचेज्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन। मतलब इस स्थिति में हमको 3 इन्फॉर्मेशन पता होता है, ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का और गुड्स परचेज के बारे में। तो इसमें गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकालने का फार्मूला बहुत ही सिंपल है। ये हम लोग 11th में प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना रहे थे तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में फार्मूला के रूप में सीख चुके हैं और देख चुके हैं। इसमें सिंपल सा फार्मूला है। हमारा गुड्स जो कैलकुलेशन करने के लिए जो गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर है वो है ओपनिंग स्टॉक। उसमें जो इस साल परचेजेज करते हैं उसको प्लस कर देते हैं, मतलब जितना परचेज हुआ उतना से अपना ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया। तो टोटल गुड्स जो अवेलेबल अभी हमारे पास है वो दोनों को मिला करके हुआ। उसमें से अगर क्लोजिंग गुड्स स्टॉक हम माइनस कर लेते हैं तो क्या बच जाता है हमारा, जितना हम लोगों ने इस साल कंज्यूम किया। तो इस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल गुड्स हो गया, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक किया हमने, फिर गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये कैलकुलेट करके आया। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके आधार पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, कंप्यूट द क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट्स 1/1/2019, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है क्रिकेट इक्विपमेंट का वो 1000 का है। स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट्स 31/12/2019, मतलब 31 दिसंबर 2019 को जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, वो है 1500 का। क्रिकेट इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का क्या परचेज हुआ ये हमको पता है। तो हम लोग सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे।
ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखेंगे, उसमें प्लस करेंगे परचेजेज, ऐड परचेजेज ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट 4150। ओपनिंग स्टॉक हमारा 1000 है, ये दोनों को टोटल करेंगे तो 5150 आएगा। ये टोटल क्रिकेट इक्विपमेंट से हमारे पास हुआ। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 31/3/2019 को, ये फिगर यहाँ दिया हुआ है 1500, ये 4150 यहाँ दिया हुआ है, 1000 यहाँ दिया हुआ है, यहीं से हम लोग ले रहे हैं। अब लास्ट में हमको पता चल जाता है ये क्रिकेट इक्विपमेंट हम लोगों ने इस साल कितना यूज किया। क्रिकेट इक्विपमेंट यूज ड्यूरिंग द ईयर 3650। ये बहुत ही ईजी है। अब हम लोग दूसरा जो सिचुएशन होता है उसका फॉर्मूला देखते हैं और फिर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा जो सिचुएशन होता है उसमें होता है व्हेन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स ओपनिंग, क्रेडिटर्स क्लोजिंग एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर सच आइटम्स आर गिवन। इतने इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास होते हैं तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें परचेजेज मेड ड्यूरिंग द ईयर होता है। पहले फार्मूला में हम लोगों ने देखा है कि परचेजेज हमको पता होता है, लेकिन इसमें परचेजेज हमको पता नहीं होता है। लेकिन क्या क्या पता होता है हमको? क्रेडिटर्स का बैलेंस ओपनिंग पता है, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्लोजिंग पता है, ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, और पेमेंट, टोटल पेमेंट कितना दिया गया ये पता होता है। इस साल के परचेज के लिए कितना पेमेंट दिया गया ये पता नहीं होता है। तो इसका परचेजेज मेड ड्यूरिंग द ईयर का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल टोटल हम लोगों ने कितना पेमेंट किया, उसमें से लेस करेंगे क्रेडिटर्स ओपनिंग। ओपनिंग जो क्रेडिटर्स है इसका मतलब है वो पिछले साल का बकाया है, तो पिछले साल का बकाया जितना है उसका पेमेंट इस साल हम करेंगे ही करेंगे। नए जो इस साल का पेमेंट करने के पहले पिछले साल का तो बकाया कि किसी से भी लिए हों वो हमको देना ही पड़ेगा, तो वो हम लोग मान लेते हैं कि वो दे दिया गया, तो उसको माइनस करते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है, जो अमाउंट बचता है वो हमारे लिए क्या होता है? पेमेंट मेड फॉर करंट ईयर। इस साल हमने कितना पेमेंट, इस साल के लिए हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है। इस साल पेमेंट तो हम लोगों ने इतना किया है, लेकिन फॉर दिस करंट ईयर हम लोगों ने इतना किया है। जब करंट ईयर में का पेमेंट मटेरियल का पता चल गया और फिर ऐड करते हैं क्रेडिटर्स क्लोजिंग, कितना क्रेडिटर्स का बकाया है, इसका मतलब उसे भी तो परचेज किया गया है, तो वो भी हम इसमें प्लस कर लेते हैं। तो यही हुआ रहा हमारा परचेज मेड ड्यूरिंग दी ईयर। कैश और क्रेडिट इसमें दोनों आ जाता है ना? कैश और क्रेडिट दोनों आ जाता है। सब जगह कैश एंड क्रेडिट परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर में आएगा, कैश एंड क्रेडिट। तो ये हमारा परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर हुआ। फिर जो पहला फार्मूला हम लोगों ने सीखा है वही फिर लागू कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस एड परचेजेज, तो यहाँ जो वैल्यू आया है उसी को यहाँ लिखेंगे। टोटल गुड्स अवेलेबल ये हमारा हो गया, उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, फिर गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर हमको मिल जाएगा। हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा फॉर्मूला। ये हम लोग जो इस तरह के कैलकुलेशन के सवाल आते हैं उसको अकाउंट्स बना करके भी, क्रेडिटर्स का अकाउंट बना करके और स्टॉक का अकाउंट बना करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट बनाना तभी संभव हो जब सारी चीज़ों का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे पास है और सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली समझते हैं, उसको बना सकते हैं। फॉर्मूले के द्वारा समझना ज़्यादा आसान है, फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा आसान है और आसानी से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कैपिटल स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कितना अमाउंट हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है जो मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए
या स्टोर्स मटेरियल जिसको डेबिट किया जाएगा हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में, इसका कैलकुलेशन करना है एक क्लब का 31/3/2020 को। पार्टिकुलर्स हमारे पास क्या क्या पता है, इंफॉर्मेशन हमारे पास है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस पता है हमको, क्लोजिंग बैलेंस पता है। उसी तरह क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस पता है, क्लोजिंग बैलेंस पता है। ये भी पता है कि अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए इस साल हमने कितना पैसा टोटल दिया है। इस साल का नहीं, पिछले साल का भी हो सकता है कि हम लोगों ने दिया है। तो ये टोटल पैसा हमने दिया है कितना, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो इसमें हम लोग दोनों फार्मूला लगाएंगे। पहले तो हम लोग परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर पता करेंगे। तो परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर पता करेंगे। तो परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर पता करेंगे। तो परचेजेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर पता करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, पेमेंट फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, जितना पेमेंट दिया है हमको इन्फॉर्मेशन में पता है क्वेश्चन में कि 19,000 हमने यहाँ हम लोगों ने देखा है पहले भी। अब इसके पहले ये सामने था कि नहीं कैमरे के, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹19,000, ये दिया हुआ है यहाँ। तो यहाँ हम लोग फिर आ जाते हैं ये सॉल्यूशन के पास, और सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि परचेजेज फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 19,000 यहाँ है, लेस क्रेडिटर्स जो ओपनिंग क्रेडिटर्स है। ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या है हमारे पास, तो 1/4/19 को हमारे पास क्रेडिटर्स जो है वो उसका वैल्यू है 2,000। तो ये 2,000 को लेस कर देंगे। ये पिछले साल का क्रेडिटर्स है तो उसका पेमेंट हम लोगों ने दिया तो इसको लेस कर देंगे। तो ये आएगा 17,075 पेमेंट फॉर दी करंट ईयर हुआ। यही अमाउंट हुआ जो इस साल के स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए हमने पेमेंट किया है। अब हमारे पास जो क्रेडिटर्स का बैलेंस बच गया है, मतलब देना अभी बाकी है 31/3/2020 को एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग अमाउंट है तो उसको भी तो हमको देना है। तो इसका मतलब है कितना परचेज उसके पास किया गया है। तो ये हमारा इसमें प्लस कर देते हैं। तो ये प्लस करके 19,600 आएगा। यही हुआ परचेजेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। अब ये हमको जब पता चल गया कि हमारा जो परचेजेज है वो इतना है, तो जो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने फार्मूला देखा था वही यहाँ लागू करेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमको पता चल जाएगा कि गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर का क्या वैल्यू है। तो ये हमको 19,600 मिल गया। अब हमको ओपनिंग स्टॉक पता है 7,500 क्वेश्चन में दिया हुआ है। परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर ये जो 19,600 आया ये ले लेंगे। टोटल गुड्स अवेलेबल हमारा 27,100 हो गया। लेस क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा वो करेंगे। ये तो कंज्यूम नहीं हुआ तभी स्टॉक में बचा हुआ है। तो जो बाकी आया वही 20,700 हमारा गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर हुआ। यही हमारा हुआ गुड्स consumed during the year ये हमारा गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर हुआ। इनकम एक्सपेंडिचर इसमें कैसे दिखाते हैं, इसको एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ये 20,700। अब तीसरी स्थिति हमने बताया था
तो इसमें या दैट क्रेडिटर्स के अलावे एडवांस टू क्रेडिटर्स के भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए रहते हैं। व्हेन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, एडवांस पेमेंट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर गिवन। तब कैसे हम बनाते हैं? तो इसमें एक चीज़ और हो जाता है, बढ़ जाता है। वो क्या? इस साल कितना पेमेंट किया उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि ये भी इसमें नहीं दिया हुआ। ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो इतना इन्फॉर्मेशन होगा तो पेमेंट मेड फॉर करंट ईयर हमको नहीं निकाला जा सकता है इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर। तो पेमेंट मेड फॉर करंट ईयर पहले पता करते हैं, फिर परचेजेज मेड ड्यूरिंग द ईयर पता करते हैं, और फिर मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर पता करते हैं। तो पेमेंट मेड फॉर करंट ईयर कैसे पता करेंगे? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट टोटल हम लोगों ने पेमेंट किया, ये ऐड करेंगे एडवांस पेड ओपनिंग जो एडवांस है वो भी हमको पता करना होगा। तो वो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओपनिंग एडवांस कितना दिया रहता है, तो वो हम लोग प्लस कर देंगे टोटल अमाउंट पेड। तब हमको पता चलेगा कि कितना टोटल अमाउंट इस साल हम लोगों ने पेमेंट किया है, क्योंकि पिछले साल का भी तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हम लोगों ने पेमेंट किया अभी, और एडवांस पेड ओपनिंग मतलब पहले पिछले साल में इस साल के लिए हमने कितना पैसा और दे दिया गया, तभी हमको पता चलेगा कि इस साल के लिए हम लोगों ने कुल कितना पेमेंट दिया है। तो ये हमारा यहाँ मिल गया, टोटल अमाउंट पेड कितना हुआ, उसमें से लेस करेंगे एडवांस क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग के में भी हमारा कुछ एडवांस का पैसा बचता है, एडवांस टू क्रेडिटर्स, एडवांस टू क्रेडिटर्स, ये भी अगर कुछ बचा हुआ है तो वो तो हम लेस करेंगे, क्योंकि वो अगले साल का एडवांस है, इस साल का नहीं है। तो तब हमको पता चलेगा कि पेमेंट मेड फॉर करंट ईयर। तो इसको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जो फिगर बचता है वो हो गया पेमेंट मेड फॉर करंट ईयर। अब फिर हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जो फार्मूला देखा था परचेजेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? पेमेंट मेड फॉर करंट ईयर ये होगा, और लेस क्रेडिटर्स करेंगे ओपनिंग, फिर जो अमाउंट आएगा पेमेंट फॉर करंट ईयर होगा, वो अमाउंट ऐड करेंगे क्रेडिटर्स क्लोजिंग, तो हमारे पास परचेजेज मेड ड्यूरिंग द ईयर का अमाउंट पता होगा। फिर हम लोग जो पहले फार्मूला लागू किए हैं, मतलब ये दो फार्मूला तो पहले से जानते हैं, फर्स्ट वाला फार्मूला है जो फर्स्ट स्टेप हम लोगों को नया करना पड़ा है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हमको गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर मिल जाता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 2019 टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2019 के लिए हम लोगों को जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितना अमाउंट स्टेशनरी के कंज्यूम्ड वैल्यू के लिए होगा, वो पता करने के लिए हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन कुछ दिया हुआ है, हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो 3 स्टेप में इसको करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे? पेमेंट मेड ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग करंट ईयर पता करेंगे, फिर परचेजेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर करेंगे, फिर स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर करेंगे। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन है, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कैसे पता करेंगे? टोटल पेमेंट हमको पता है कि कितना हुआ है। टोटल पेमेंट हमारे पास पेमेंट फॉर परचेजेज ऑफ स्टेशनरी 50,000 है, तो अमाउंट पेड फॉर परचेजेज ऑफ स्टेशनरी 50,000। अब इसमें ऐड करेंगे एडवांस पेड इस साल कितना हुआ है, ओपनिंग एडवांस क्या है
तो एडवांस पेड टू सप्लायर्स फॉर स्टेशनरी 1/1/19 को ओपनिंग हमारा 5000 का है, ये 5000 का है तो ये 5000 यहाँ लिखा हम लोग, दोनों को टोटल किया तो 55,000 इस साल के मटेरियल के लिए हम लोगों ने 55,000 हम लोगों ने पेमेंट किया है। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे एडवांस पेड 31/12/2019, मतलब 31/12/2019 का एडवांस का बैलेंस हमारा 8000 है। तो मतलब 8000 हम लोगों ने एडवांस तो कर दिया है, लेकिन इसका मटेरियल अभी अब हमको नहीं मिला है। तो इसका मतलब अमाउंट पेड फॉर करंट ईयर हम लोगों ने कितना किया है, इसमें से अमाउंट माइनस करेंगे तो 47,000 हो गया। तो 47,000 हमारा है अमाउंट पेड फॉर करंट ईयर। अब हम पता कर सकते हैं परचेजेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, कितना का परचेज हुआ, यही हमारा 47,000 पेमेंट मेड फॉर करंट ईयर, ये 47,000 है। लेस क्रेडिटर्स जो ओपनिंग है यहाँ दिया हुआ है, क्रेडिटर्स ओपनिंग ड्यू टू सप्लायर 1/1/2019 3,000, तो इसको लेस कर देंगे। क्यों लेस करेंगे, ये पिछले साल का बकाया है क्रेडिटर्स का, मतलब इस साल का पेमेंट नहीं है, तो ये माइनस कर देंगे, तब हमको मिलेगा पेड फॉर करंट ईयर। ठीक है, जो अमाउंट पेड किया हम लोगों ने करंट ईयर के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे ड्यू टू सप्लायर 31/12/2019, 2019 को सप्लायर है उसका, तो हमारा इस साल के परचेज में आएगा, तो इसको ऐड कर देंगे, तभी क्रेडिटर्स का क्लोजिंग है। परचेज किया है तभी ना क्रेडिटर्स का उधार हुआ है, परचेज नहीं करते तो उधार होता ही नहीं। तो ये हमारा ऐड करेंगे तो 45,000 परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर आया। फिर जो सिंपल लास्ट फार्मूला है, जो या शुरू वाला फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारा 25,000 है, ये दिया हुआ है यहाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 25,000 प्लस करेंगे परचेजेज, ये जो अमाउंट आया 45,000, टोटल 70,000 अवेलेबल स्टेशनरी हुआ। अब उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे 10,000, स्टेशनरी कंज्यूम्ड 60,000 हुआ। सो अमाउंट to be debited to income and expenditure account for stationery consumed is ₹60,000, यही हमारा आंसर हुआ। इस तरह के जो कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल्स है एनपीओ के बारे में, उसको हम लोग अकाउंट्स के द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको 2 अकाउंट्स अलग अलग बनाने पड़ेंगे। वो होगा हमारा स्टॉक अकाउंट और दैट क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ऐसा इंस्ट्रक्शन है तभी बनाएं, अन्यथा ये फॉर्मूला जो बेस्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो इसी को अपनाएं। थैंक यू, सी यू अगेन।